नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमट्यूब टिप्स में। इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, टेक्स्ट की लेंथ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तथा एरर मैसेज कैसे शो करते हैं, उस एरर मैसेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं तथा कुछ अपने रूल्स कैसे बनाते हैं जैसे टॉपिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे पास ये एक्सेल शीट है जिसमें हमें कुछ स्टूडेंट के क्लास, उनके नाम, एज और मोबाइल नंबर भरने हैं। दोस्तों, जब हम डेटा भर रहे होते हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं गलतियों के, और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कहीं पे गलतियाँ हो जाएं एक्सेल शीट में डेटा भरने में और एक्सेल आपको उसकी वार्निंग दे, या तो फिर एक्सेल आपको गाइड करे कि यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू भरनी है, तो ये सारा कुछ आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। दोस्तों, जैसा कि नाम है डेटा वैलिडेशन, तो ये आपको कुछ वैलिड जो डेटा है उन्हीं को भरने देगा। उसके अलावा अगर आप कुछ अलग भरते हो तो या तो आपको वार्निंग देगा या तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, भरने ही नहीं देगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। हम यहाँ पे सीरियल नंबर भरना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट डेटा भरने के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए गलत सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ, 8 की जगह 9 कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट सेल में जाने के लिए जैसे टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे वार्निंग मिल जाती है, इनकरेक्ट सीरियल नंबर, प्लीज़ इंटर करेक्ट सीरियल नंबर। ठीक है, मैं रिट्राई में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करेक्ट सीरियल नंबर भरता हूँ, नेक्स्ट सेल में जाता हूँ। अब ये सीरियल नंबर एक्सेप्ट कर लेता है। मुझे क्लास यहाँ पे भरनी है तो क्लास के लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं, मैं इनसे सेलेक्ट करके कोई सा भी एक क्लास भर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नाम है, अब यहाँ पे मैं कोई बहुत ही लंबा नाम अगर टाइप कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट सेल में जाऊँगा तो यहाँ पे वापस मुझे वार्निंग मिल जा रही है, नेम लेंथ एक्सीडिंग द लिमिट, स्टिल वांट टू कंटिन्यू। अगर मुझे यही नाम रखना है इसी लेंथ का तो मैं यस में क्लिक कर दूंगा, और अगर नहीं रखना है तो नो में क्लिक कर दूँगा और ये मुझे एडिट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करता हूँ और ये नाम को एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट सेल में जाते हैं एज में, तो यहाँ पे हमें पहले से क्वेश्चन मिल जाती है, इंटर द एज बिटवीन 10 to 16 ईयर्स। ठीक है, 10 से 16 साल के बीच की ही एज डालनी है यहाँ पे। अगर उससे कोई हम अलग डेट डालते हैं जो उस रेंज में नहीं है, नेक्स्ट में जाएंगे तो ये यहाँ पे वार्निंग देता है, इनकरेक्ट एज मस्ट बी बिटवीन 10 to 16 ईयर्स। रिट्राई करके अगर हम करेक्ट एज डालते हैं जो कि 10 से 16 के बीच में, तो एक्सेप्ट कर लेता है। सेम फ़ोन नंबर के साथ ही अगर हम कुछ भी रैंडम रॉन्ग फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, फिर इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। अगर हम यहाँ पे कोई करेक्ट मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं भी डेटा इंटर कर रहे हो, आप अपने हिसाब से वहाँ पे रूल लगा सकते हो, या तो अब अगर आप किसी और को डेटा इंटर करने के लिए शीट दे रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपके बनाए हुए रूल के अनुसार ही डेटा फिल करे, तो वहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन की मदद से यूज़र को जो डेटा एंट्री कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर रूल्स के अनुसार ही डेटा भरने में। तो आइए दोस्तों, ये सारा मैंने कैसे किया है अपनी शीट में, ये जो हमारे पास वार्निंग्स आ रही हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही हैं, ये कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डेटा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ, जो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई थी क्लास के लिए, वो कैसे बनाएंगे। तो जहाँ पे भी हमको डेटा वैलिडेशन के रूल्स लगाने हैं, कोई भी रूल आप सेट करना चाहते हो, पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें इन सेल पे लगाना है, हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब देखते हैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है कहाँ पे। तो आपके डेटा टैब के अंदर यहाँ पे आपको डेटा टूल्स में आएंगे, यहाँ पे ये है आपका डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। अगर आप एक्सेल के कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो तो अपीयरेंस थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट इसके जो फंक्शन है सारे सेम ही है। हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाती है डेटा वैलिडेशन की। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहता है, यहाँ पे अलाउ में देखिए एनी वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम बताएंगे इसको कि किस वैल्यू को ये अलाउ करेगा। इस पर्टिकुलर से जो हमने सेलेक्ट कर रखी है उनमें कौन कौन सी वैल्यू ये अलाउ करेगा भरने के लिए। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे होल नंबर, यानी कि बिना डेसिमल के जो नंबर होते हैं उन्हें भर सकते हैं। डेसिमल वाले नंबर, जो डेसिमल के साथ जो नंबर्स हैं उनको भर सकते हैं। लिस्ट, जो हम अभी करने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ,
या कि इनके अलावा भी अगर मुझे कोई रूल्स लगाने हो मैं कस्टम में जाकर, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं, कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सोर्स पे। सोर्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे बताना होता है। जैसे मुझे क्लास के नाम चाहिए, तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, कॉमर्स सेपरेट करूँगा उनको। उसके बाद आगे भी कुछ इनपुट मैसेज और इरर के ऑप्शन है, जो कि अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये चीज़ें भी सीखेंगे। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं जिस भी सेल पे क्लिक करूँगा वहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन के ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका, जहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं अपने सोर्स को कि हमें कौन कौन सा क्लास चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी ये डेटा कहीं पे लिखा हुआ है, क्लास के नाम आपने लिख रखे हैं, कि जो डेटा आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहते हैं वो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली वहीं से उस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हम यहीं पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे क्लास के नाम भी मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे। ठीक है, हमने अगर कहीं पे डेटा लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शीट 1 में ऑलरेडी क्लास के नाम लिख रखे हैं, तो मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे अब मैं जब आता हूँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा तो सारे क्लास के नाम जो वहाँ पे हमारे पास लिस्ट में थे सभी यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बना दी, पर हमें यूज़र को बताना भी है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है और उसे लिस्ट से ही सेलेक्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो हम पहले से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें लगाना डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो इससे पहले रूल्स लगे हुए थे वो हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। सेटिंग्स में हमने लगा रखी थी, लिस्ट लगा रखी थी, वो हमको यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पे मैसेज देना है कि लिस्ट से ही सेलेक्ट करे यूज़र। तो मैं इनपुट मैसेज में यहाँ पे आके इनपुट मैसेज में टाइप कर दूंगा सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, कर दूंगा ओके। अभी देखिए जहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप यूज़र को बता सकते हो कि आपको लिस्ट से ही सेलेक्ट करना है, आप जो आपको अपने हिसाब से मैसेज देना हो मॉडिफाई कर सकते हो। दोस्तों अब हम टेक्स्ट की लेंथ कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉलम है जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट भरने हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के नेम कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि 15 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं हो, वो भी मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेना है। देन आएंगे हम डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट लेंथ रिस्ट्रिक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिटवीन आ रहा है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं या बिटवीन ही रहने देते हैं। मैं मिनिमम लेंथ यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट की 2 और मैक्सिमम कर देता हूँ 15। फिलहाल अभी मैं इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, इसको पे कर दूंगा। अभी देखिए अगर मैं कोई भी अगर मैं 2 से कम का यहाँ पे डाल रहा हूँ कोई भी लेगा, रिट्राई करके। अभी अगर मैं 15 से ज़्यादा कोई अगर नाम डाल रहा हूँ देखिए ये नहीं लेगा। इस तरह से आप टेक्स्ट की लेंथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने डेटा वैलिडेशन के सारे बेसिक फंक्शन जान लिए हैं। अब हम कुछ नए रूल्स बनाना सीखेंगे फॉर्मूले की मदद से, जो कि हमारे इसमें डेटा वैलिडेशन में नहीं दिए होते हैं। यहाँ पे इनके अलावा हम कस्टम में जाके कुछ नए रूल्स बनाएंगे। दोस्तों जैसे अगर यहाँ पे हमें रूल्स बनाने हैं मोबाइल नंबर के लिए, कि यहाँ जो मोबाइल नंबर भरेंगे पहली बात तो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ओनली नंबर्स यहाँ पे लेने चाहिए, और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 10 के बराबर होने चाहिए। 2 रूल हम यहाँ पे एक साथ लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम 2 फंक्शन जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पहला फंक्शन है इज नंबर। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर यहाँ पे आपका नंबर भर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर टेक्स्ट भरा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यूज करके देख लेते हैं। इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट ऑन और सेलेक्ट कर लेंगे एंड इंटर। यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि नंबर भरे हुए। अगर यहाँ पे मैं अल्फाबेट भर देता हूँ तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, दूसरा जो मैं फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे वो है लेंथ फंक्शन। ये क्या करता है, लेंथ बताता है, जो आपने डेटा भर रखा है उसकी लेंथ बताएगा कितने अल्फाबेट है, टेक्स्ट की लेंथ क्या है। इसको देख लेते हैं।
इक्वल टू लेन ब्रैकेट ऑन, और हम सेलेक्ट करेंगे इसे। इसकी भी हमें लेंथ बतानी है, इसको नहीं बतानी, मुझे इसकी बतानी है। इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लेंथ बता रहा है अभी इसकी 5 है। तो आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना, सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पे हम कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माग्राम से फॉर्मूला। तो दोस्तों अभी तक हमने जो 2 फॉर्मूले जाने वही हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। अब हम कंडीशन ये है कि दोनों फॉर्मूले एक साथ सही होने चाहिए, मतलब वो नंबर भी होना चाहिए और उसकी लेंथ जो होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन को एक साथ मुझे ट्रू करानी होती है, यहाँ पे हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। एंड फंक्शन क्या करता है, अगर दोनों जितनी कंडीशन उसे दी गई है वो सारी कंडीशन सही होती तो ही ट्रू रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे टाइप करें इक्वल टू एंड पैरेंथेसिस ऑन। अब यहाँ पे हम इस नंबर यूज करेंगे, इस नंबर। अब इसके लिए जो हम पहला इसका सेल एड्रेस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, लेंथ हमको यहाँ बतानी है कि लेंथ उसकी 10 होनी चाहिए। तो लेन ब्रैकेट ऑन, सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 10 होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सही होगी तो ये एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। करते इसको ओके। अब देखते हैं हम कोई यहाँ पे अगर हम नंबर टाइप करें जो 10 से कम है, तो देखिए यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा है। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, वो भी एरर मैसेज देगा। अगर मैं कोई प्रॉपर नंबर 10 डिजिट का टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये एक्सेप्ट कर लेगा। 10 डिजिट को होना चाहिए और टेक्स्ट होना चाहिए। हमने 2 रूल लगाए थे और ये उस हिसाब से काम करने लगा है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है वो नेम 15 अल्फाबेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। ये पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे हम वैल्यूज क्या लगाएंगे, टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट लेंथ हम लगाएंगे यहाँ, टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बिटवीन किसके किसके, तो मैं मिनिमम कर देता हूँ 2 और मैक्सिमम कर देता हूँ ये। मिनिमम जो टेक्स्ट होना चाहिए 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे इनपुट मैसेज और अलर्ट में फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हो तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कोई 2 अल्फाबेट से कम टाइप करता हूँ यहाँ पे एरर अलर्ट मिल जाएगा। और अगर मैं कुछ भी 15 वर्ड से ज़्यादा टाइप करता हूँ तो भी आप इस तरह से हम टेक्स्ट की लेंथ यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि आपको इतने ही लेंथ का यहाँ पे जो भी डेटा भरना है। तो दोस्तों डेटा वैलिडेशन की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।